હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 12, વોટ ઇફ ઇટ ફિનિશિસ. Good morning students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 12, what if it finishes. Last time we have seen, हमने क्या देखा था, पेज नंबर 116 में जो पिक्चर्स पोस्टर्स दिए गए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट. एंड वी हैव ऑल्सो सीन विद द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज सी द पोस्टर एंड राइट. राइट, हमने ये देखा था. नाउ लेट्स सी विद द पोयम इन पेज नंबर 117 में जो पोयम दी गई है हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी विद द पोयम. दिव्या रोट अ पोयम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स. दिव्या ने एक पोयम लिखी थी और वो अपने फ्रेंड्स को रीड कर रहे हैं. रीड एंड डिस्कस इट. हु एम आई, राइट. हु एम आई, राइट. यहां पे एक है. हु एम आई. आई एम ब्लैक, आई एम थिक. मैं ब्लैक हूं एंड थिक हूं. आई फ्लो. हु एम आई. डू यू नो. मैं ब्लैक एंड थिक हूं एंड व्हाट दे यूज टू डू, इट यूज टू फ्लो, यानी कि बहता है. हु डू यू नो. हु आई एम, यानी कि हु कौन हूं. हु एम आई, मैं कौन हूं. नाउ द अदर वन. आई विल लास्ट लॉन्गर इफ यू यूज मी विथ केयर. अगर आप अच्छी तरह से मेरा यूज करोगे तो मैं ज्यादा समय तक रह सकता हूं या लास्ट कर सकता हूं. आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज. आई वोंट अलाउ मी देयर, ऑलवेज बी देयर. मैं सेंचुरीज से, यानी कि बहुत पुराने सेंचुरीज, बहुत पुराने साल से हूं. एंड मेड, यानी कि बन रहा हूं. एंड आई वोंट ऑलवेज बी देयर, मैं हर बार नहीं रहूंगा. आई लाइट योर लैम्प्स. आई कुक योर फूड. मैं आपके लैम्प्स लाइट करता हूँ, खाना पकाने में हेल्प करता हूँ या उससे ही खाना बनता है. आई रन योर मशीन्स. मैं आपके मशीन्स रन करता हूँ. फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, राइट. आप वो क्या कहते हैं, जो एरोप्लेन, यानी कि स्काई के अंदर जो प्लेन्स रन करते हैं उसमें वो यूज होता है. हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, राइट. सो हर सबसे ज्यादा यूज कौन किसका होता है, मेरा होता है, ऐसा बोल रहे हैं. इफ नॉट यूज विथ केयर आई वोंट ऑलवेज बी देयर. अगर अच्छी तरह से यूज नहीं किया तो मैं हर बार वहां पे आपके साथ होने वाला नहीं हूं. विल दे फाइट ओवर मी. वॉट इज लाइफ विदाउट मी, राइट. यानी कि ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपकी लाइफ स्मूथली चल पाएगी, राइट. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो. हु एम आई. डू यू नो, राइट. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, ऐसा बोल रहे हैं. एंड हु एम आई. डू यू नो. सो दैट इज पेट्रोलियम. ये चैप्टर में पेट्रोलियम के बारे में बात की गई है, ऑयल के बारे में बात की गई है. सो दिस इज द बेसिक पोएम रिगार्डिंग द पेट्रोलियम. नाउ लेट्स सी, थिंक एंड डिस्कस. What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अगर आपको पूरे हफ्ते में, राइट, अगर डीजल या पेट्रोल नहीं मिला तो क्या होगा. तो इफ पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट बी अवेलेबल, अगर हमें अवेलेबल नहीं होती है तो क्या होगा. फॉर अ वीक लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट, राइट. लाइफ कैसे बन जाएगी, डिफिकल्ट. Then for everyone to travel to do work in industries. डिफिकल्ट कैसे बन जाएगी, ट्रैवल. हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, राइट. तो हमारी लाइफ कैसे बन जाएगी, डिफिकल्ट बन जाएगी एंड काम करने में बहुत ही दिक्कत आएगी, राइट. नाउ सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल. अब ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा सजेशन दो
जो हम ऑयल को सेव कर सकते हैं। तो सम ऑफ द मेजर्स आर लिस्टेड बिलो टू सेव ऑयल, यानी कि बहुत सारे हैं वैसे तो, पर कई 4 मेन हमने ले लिए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट। सो बेसिकली स्विच ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अब जब आप रोड में जा रहे हो और रेड लाइट होती है, रेड सिग्नल होता है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आपका इंजन स्विच ऑफ कर दोगे, राइट। इंजन क्या करोगे, स्विच ऑफ, राइट। बेसिकली switch off the engines at the red light. Then what you used to do? Use more public transportation than private. Use more public, यानी कि public transportation यानी कि बस और वो सुविधा, ट्रेन और वो, so public transportation then or transportation than private vehicles. Usage of alternative engines like solar and biogas. Usage of solar and biogas. ये अल्टरनेटिव है, राइट। ये सोलर एंड बायोगैस जो है वो अल्टरनेटिव्स है पेट्रोलियम के, सो वी शुड यूज दैट। प्रीफर वॉकिंग और साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, राइट। हमें क्या करना चाहिए, प्रीफर वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, राइट। सो बेसिकली दीज 4 थिंग्स आर देयर, यू शुड कीप इन माइंड। फर्स्ट है कि इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए रेड लाइट सिग्नल पे, राइट। देन द सेकेंड वन इज यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज ज्यादा करना चाहिए। थर्ड इज यूजेज ऑफ सोलर एंड बायोगैस, दैट इज अल्टरनेटिव्स, राइट। एंड द फोर्थ इज यूज साइकिल एंड prefer walking for the shorter distances. So these 4 remedies are there. There are many more of them, but we have listed only 4. Now let's see. Wood for chula. What's that? In village, यानी कि दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chula, that is stove. Her daughter also has to help her for this. For the past 3 months she has a coughing, यानी कि कफ, उसको बुखार हुआ था। There is a lot of smoke when damp wood is burnt, यानी कि जब चूल्हा जलता है तब पता है धुआं निकलता। अभी के टाइम में आप सबको पता होगा कि हम वो तापनी करते हैं ना, तो कैंप फायर करते हैं, राइट। तो वहां पे बहुत ही धुआं निकलता है, एंड बिकॉज ये तो कैंप फायर नहीं करती, ये तो चूल्हे में खाना पकाती थी, तो वो धुआं जो था उसके अंदर जाते जाते क्या हुआ, उसको कफिंग का प्रॉब्लम हो गया, राइट। अब ये कफिंग का प्रॉब्लम हो गया क्यों, क्योंकि डैम्प वुड इज बर्न्ट। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, पर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके पास गैस स्टोव नहीं था, राइट। तो उसको कंपल्सरी चूल्हे में ही खाना पकाना पड़ता था। Now when there is not enough money to buy food, okay, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? अब उसके पास पूरे खाने खरीदने के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ से वुड खरीदी थी, कहाँ से वो बाई करती वुड को, अच्छा वुड जो कम स्मोक हो, इसीलिए उसको डैम्प वुड बर्न करना पड़ता था, यानी कि डैम्प वुड यूज करना पड़ता था, विच इज नॉट गुड। नाउ डिस्कस, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउडंग केक्स? हाउ आर दे मेड? अब ये तो आपने देखे भी नहीं होंगे इन योर एज। काउडंग्स, दे आर काउडंग केक्स, दे आर नॉट अवेलेबल, राइट। काउडंग केक्स यानी कि वो छान जो होता है ना, ऐसे ऐसे लिप लिप के ऐसे दीवार पे टिंगाते हैं, कभी कभी आपने अगर शायद देखा हो तो, सो दैट आर काउडंग केक्स। तो आपने कलेक्टेड ड्राई वुड, कभी भी आपने सूखी लकड़ियाँ
कलेक्ट की है, काउ डंग कभी भी यूज किया है, हाउ दे आर मेड आपको पता है? यस आई हैव, यस पर्सनली आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड टू मेक बॉन फायर ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि अभी के समय में, राइट, हम बॉन फायर करते हैं, राइट, तो उसमें हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और हम लकड़ियां खरीदने नहीं जाते, आसपास हमारे जो भी लकड़ियां होती है वो हम लेके उसका यूज करते हैं। आई हैव नेवर मेड अ काउ डंग, ओके, यस आई हैव सीन द काउ डंग, पर कभी भी मैंने काउ डंग बनाया नहीं है। काउ डंग केक्स बट हैव सीन इन विलेजेस, मैंने विलेजेस में वो देखे हैं। दे आर मिक्स्ड काउ डंग एंड द मिक्सचर इज गिवन अ शेप ऑफ सर्कल एंड इट इज सन ड्राइड टू मेक काउ डंग केक्स, यानी कि उसको क्या करते हैं पता है, हे इज मिक्स्ड विद दैट, राइट, और उसको हे को मिक्स करके वो ऐसे दीवार पे चिपका देते हैं ताकि वो सन रेज उसके ऊपर आके सूख जाए, जब वो सूख जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है, राइट, और वो कलेक्ट करके बर्तन के लिए यानी कि कुकिंग के लिए यूज करते हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। हेल्दियर एटमोस्फियर होता है इससे, यानी कि इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग द चूल्हा? आपको कोई अगर ऐसा पता है कि हाँ मेरे आड़ोस पड़ोस में, मेरे रिलेटिव्स में किसी ने अगर ऐसा ये जो करता है वुड, ड्राई वुड और लीव्स कलेक्ट करते हैं चूल्हे के लिए, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना, यस आई हैव सीन सम पीपल्स इन विलेजेस कलेक्टिंग ड्राई वुड लीव्स फॉर लाइटनिंग द चूल्हा, इतना ही लिखना आप, ठीक है। नाउ लेट्स सी विद पेज नंबर 118. So, who cooks food in your family? Obviously, mother cooks food in our family. My mother cooks food in my family. What about other families in your area? Obviously, अभी सबकी मम्मा ही कुक करती हैं और बेसिकली कोई भी कुकिंग यानी कि शेफ आते हैं, ऐसा होता है, बट बेसिकली मदर यूज टू कुक in our family. If they cook food, right, then using wood or cow dung cakes, what difficulty do they face due to smoke? यानी कि अगर हम काउ डंग केक से खाना बनाते, यानी कि वो यूज करके बर्तन के लिए यूज करके खाना बनाते, या ड्राई वुड्स जो है वो यूज करके खाना बनाते, तो कौन कौन सी दिक्कतें, डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? तो यस दे उनको क्या होता, लंग्स डिजीज होती, राइट, देन हेडेक होता, आई बर्निंग होता, नोशिया होता, देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटेड टू रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग के हैं, क्योंकि यहाँ से ही स्मोक अंदर जाता है, राइट। सो बेसिकली वी यूज टू फेस सच प्रॉब्लम्स इफ वी कुक with the help of the cow dung cakes or dry woods. Can Durga use anything else instead of wood? Yes, she can. She can use fuel, right? She can, यानी कि yes, Durga can use cow dung instead of wood. Yes, मैंने बताया ना कि ड्राई वुड्स अगर आप यूज करते हो तो इट बेसिकली गेट्स वेरी स्मोकी, एंड मैंने बोला ना कि हेल्दी एटमोस्फियर यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए काउ डंग केक्स दे आर वेरी गुड, वो हमारा एयर पॉल्यूट नहीं करता है। तो बेसिकली इफ शी कुक्स फूड विद द हेल्प ऑफ द काउ डंग केक देन इट इज बेटर, क्योंकि उसके पास वुड खरीदने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसका बेटर ऑप्शन है कि वो जो डैम्प लकड़ियां यूज करती थी, डैम्प वुड जो यूज करती थी, इंस्टेड ऑफ दैट शी कैन यूज काउ डंग केक्स, राइट, विच इज good for her health as well as good for the environment, right? So we are end up over here with this session. In our next session we will see with the today about 2/3 people वाला हम देखेंगे. Thank you for joining us.